तिलक की रस्म क्या होती है? मितेश बाबू, क्या ये शादी से पहले की रस्म है। लड़की वाले लड़के को तिलक लगाते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, शगुन की बाकी चीजें देते हैं। दीदी, अब शिखर के कपड़े तो डिजाइनर भी यहाँ से घर पे आएंगे डायरेक्ट, तो क्या जरूरत है इस रस्म की? जरूरत है भाई, जरूरत है। जब हम सारी रस्में निभा रहे हैं तो फिर ये रस्म क्यों नहीं? वैसे ये रस्म देवश के घर पे होनी चाहिए। अगर देवश चाहे तो हाँ, हम अपने घर में भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों में तो ऐसी कोई रस्म नहीं होती। ओहो बहन जी, हमारे यहाँ तो होता है ना। एक्चुअली देखो ना, अगर आपको देवर्ष का तिलक का फंक्शन नहीं भी करना तो कोई गल नहीं, लेकिन देखो ना, शिखर का तो तिलक का फंक्शन हमने करना ही करना है, टच वुड। हाँ जी, शिखर का तो जरूर करना है। अरे होगा ना, दोनों का होगा। आप लोग सब कल यहीं आइए, हम तिलक की तैयारी करके रखेंगे, फिर मिलके रस्म पूरी कर लेंगे। नहीं बेटा, रस्म हमारे घर होगी। आप लोग ने सारे फंक्शन यहाँ किए हैं तो एक फंक्शन हमारे घर पे तो होना चाहिए ना। आप देवर्ष का तिलक कीजिए, हम शिखर का करेंगे। माड़ी रे, मेरा मितेश ठीक कह रहा है। हम अभी आप सबको सहपरिवार तिलक की रस्म के लिए न्योता देते हैं। आप सब हमारे यहाँ आइए, हम साथ मिलकर तिलक की रस्म निभाएंगे। और हाँ, हमारा घर जरा छोटा है, लेकिन आपकी आओ भगत में कोई कमी नहीं आने देंगे, है ना? अरे माँ, कैसी बात कर रही हैं? घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है ना। अरे हम जरूर आएंगे भाई, इसी बहाने गुजराती खाना खाने को मिल जाएगा। खाली गुजराती नहीं, पंजाबी भी। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं आप, थीम फंक्शन, पंजाबी और गुजराती खाने का। वाओ, मतलब पंजाबी और गुजराती मिक्स हो जाएंगे तो थीम होगी पंजराती, राइट? जी वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए जी, हम चलते हैं। वाह, इतना खर्चा क्यों? तेरे हिस्से की खुशी है, मना मत कर। कल मिलते, अच्छा? और हाँ, तेरी सास से पूछ के हमें बता देना कैसे और क्या इंतजाम करना है। मेम साहब, कोई साहब आए थे, आपके लिए पैकेट और ये लेटर देकर गए। थैंक यू। नितिन जोशी, listen. Ritika, please listen to me.
रितिका प्लीज, रितिका, आई एम ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। रितिका प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? अभी कल तुमने क्या कहा था मुझसे? रितिका, ट्रस्ट मी, मेरा पर्पस सिर्फ शिखर को ईशानी से दूर करना है, ईशानी के पास जाना नहीं। और तुम्हें ईशानी को लेकर इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी हमारे बीच नहीं आएगी। हाँ आरवी, यू आर राइट, ईशानी हमारे बीच नहीं आती, लेकिन तुम उसे बार बार हमारे बीच में लेकर आते हो। हमेशा जब भी उसकी बात होती है मुझे झूठ ही बोलते हो। उससे दूर रहना तो क्या, तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते, इसीलिए बार बार मौके ढूंढते हो उसके साथ मिलने के, उसे तंग करने के, उसे बदनाम करने के, ताकि उसकी शादी ना हो पाए। तुम्हें शिखर की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर शिखर के अलावा और भी कोई होता ना तो भी तुम यही करते। क्योंकि सच तो ये है कि तुम ईशानी को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तुम अपनी दोस्ती की आड़ में सिर्फ ईशानी के साथ प्यार निभा रहे हो। अब चाहे तुम इसे धोखा कहो ना कहो, लेकिन इसे वफादारी भी नहीं कहोगे। अभी तुम जो भी करते हो उसकी वजह सिर्फ ईशानी होती है। उसके बारे में तुम बात करो ना करो, लेकिन तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। ना तो ईशानी तुम्हारी लाइफ से बाहर गई है, ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है, मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर झूठ है then prove it to me। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ठीक है, आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं ईशानी के पास तो क्या, शिखर के पास तक नहीं जाऊंगा। दोनों की शक्ल तक नहीं देखूंगा, ना उनके घर जाऊंगा, ना उनकी शादी का कोई फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा। अब ठीक है, मिल गया प्रूफ? हो गया तसल्ली? ये तसल्ली तो दिला दी तुमने, लेकिन मेरी खोई हुई इज्जत का क्या? आज इतने लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई, लोगों ने हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठाए। जो ह्यूमिलेशन, जो एम्बैरेसमेंट मैंने सही, वो कैसे वापस दिलाओगे मुझे? आज भी एक औरत का आत्मसम्मान, एक बीवी का स्वाभिमान सब खो दिया मैंने। वो कैसे लाओगे वापस? क्या करोगे उसके बारे में? पूरी दुनिया को लगता है कि तुम्हें ईशानी की परवाह है, अपनी बीवी की नहीं। तो अगर तुम्हें मेरी थोड़ी भी परवाह है और मेरी खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिलाना चाहते हो, तो तुम मेरे साथ उनके हर फंक्शन में चलोगे। ये तुम? हाँ अरवी, तुम मेरे साथ उनके सामने जाओगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करोगे। उन्हें देखोगे पर उनसे बात नहीं करोगे। उनके सारे फंक्शंस में ऐसे पार्टिसिपेट करोगे जैसे तुम उन्हें सिर्फ जानते हो, लेकिन तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और जब तुम उनके सामने होते हुए मेरी केयर करोगे, मेरा ध्यान रखोगे, मेरी परवाह करोगे, तभी मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिलेगा। रितिका, इस सब की क्या जरूरत है? हाँ अरवी, जरूरत है, क्योंकि आज सुबह जो तमाशा हुआ उसके बाद मैं और कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की जरा भी फिक्र है और तुम चाहते हो कि मैं स्ट्रेस ना लूं, तो तुम ईशानी से माफी भी मांगोगे। हाँ, सब लोगों की नजर में तुम उन दोनों की शादी इसलिए तोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम आज भी ईशानी से प्यार करते हो। उनकी ये सोच गलत साबित करने के लिए तुम मेरे पति और मेरे बच्चे के बाप बन के उनके सामने जाओगे और ईशानी से उसकी शादी तोड़वाने के लिए उससे माफी मांगोगे। तुम्हें प्लीज, अभी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और तुम देखना, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। और भी मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि ईशानी रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। आरवी, शिखर ईशानी से प्यार करता है एंड एज अ फ्रेंड हमारा बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम उसकी फैसले को, उसकी पसंद को गलत ठहराएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से माफी मांगो, ईशानी को झूठा, धोखेबाज और कैरेक्टरलेस कहने के लिए। और अगर ऐसा करने में तुम्हें बिल्कुल भी मुश्किल आए तो ये बात याद रखना, जब तक तुम ईशानी को इज्जत नहीं दोगे, तुम्हारी पत्नी को भी कोई इज्जत नहीं देगा।
बोलो आरवी। हाय। हाय। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे काफी कुछ कहा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी और शिखर की शादी को रोकने की कोशिश की, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की। पर आज मैं सबके सामने तुमसे हर गलती की माफी मांगता हूं। शनि, हमारा कभी एक रिश्ता हुआ करता था और मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और शिखर के साथ शादी करने का तुमने फैसला ले लिया। और मैं रितिका के साथ शादी कर रहा हूं। तो इन अ वे वी ऑल आर मूविंग ऑन। हमने अपने लाइफ के डिसीजंस लिए और हमें इन डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से भी माफी मांगना चाहता हूं। जाने अनजाने में मैंने आप लोगों का दिल भी दुखाया। कुछ नहीं तो शिखर का दोस्त समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके बेटा। होता है, इस उम्र में इंसान गलती करने के बाद ये हालात को समझता है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुमने गलती की, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है। बच्चे तो गलती करते हैं, बड़ों का काम होता है उन्हें माफ कर देना। और तुम लोग भी बेटा खत्म करो ना ये सब। अब शादी का माहौल है घर में, मिलके एंजॉय करते हैं सभी। और हाँ भाई, तुम दोनों शिखर के पुराने दोस्त हो, तो मैं तुम दोनों को शिखर की शादी के हर फंक्शन पे पर्सनली इनवाइट करता हूं। हर फंक्शन अटेंड करना है तुम दोनों को, जैसे पहले आते थे। एक मिनट। तुमने दिल से माफी तो मांगी, लेकिन दिल से हमें मुबारकबाद नहीं दी। ईशानी और मेरी शादी के लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना।
wish you a happy married life. थैंक गॉड तुम एक्टर नहीं, 4 लाइन भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाए। और तुम तो मेरी पुरानी फ्रेंड हो कि तुम्हारे लिए हर बात दुआ बनकर निकलती है। I wish you and you too a very happy married life. थैंक्स शिखर। देख ले हो, कुछ टूटा फूटा ना हो। वाह मामी, मैं कुशन कवर और ये लेकर आ गया और कूलर भी लाया हूँ। अरे वाह, वाह देखिए ना, सब सामान आ गया। राम माड़ी रे, तू तो ऐसी खुश हो रही है जैसे तेरे दहेज का सामान आया है। अरे किराए का सामान है, खरीदा नहीं है। कम ऑन बा, व्हाटएवर, आया तो हमारे ही घर में ना। आप भी ना। हाँ भैया जी, ये कूलर इधर इस तरफ रखिए और ये बाकी के सारे गद्दे यहाँ लगा दीजिए। हाँ? अच्छा किया मितेश ने ऑर्डर कर दिया। बेचारा मरो छोकरो सुबह से रस्म की तैयारी में लगा है। हे ठाकुर दी, थैंक यू। अब सारी रस्म शान से होगी। कौन सी शान बा? आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम मेहरा खानदान की बराबरी नहीं कर पाएंगे। फिर ये झूठा दिखावा और वेस्ट ऑफ मनी किस लिए? हम उनकी बराबरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं ताकि हम जो मुसीबत झेल रहे हैं वो उन्हें ना हो। और वैसे भी देवर, वो तेरे और ईशानी के ससुराल वाले हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा हम दोनों। आप ये भी तो सोचिए कि अगर उनकी खातिरदारी में कुछ भी कमी रह गई तो नाक किसकी कटेगी? आप इस घर को चमका लोगे और ये चौल, भाई चौल चौल ही रहेगी। और आप खुद कहा करती थी कि मोर का पंख लगा लेने से कौवा मोर नहीं बन जाता है।
पक्की बात है बाप, आज हमारी बेइज्जती होनी ही होनी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा देवर्ष, हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी।